नमस्कार। दिव्य होम से एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम हिंदू सनातन धर्म के विविध संप्रदाय के बारे में एक के बाद एक जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसमें हमने वैष्णव संप्रदाय के 8 उप संप्रदाय के बारे में तथा शिव संप्रदाय के बारे में जानकारी दी। आज इस वीडियो में हम शिव संप्रदाय का एक मुख्य उप संप्रदाय नाथ संप्रदाय के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाए, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय गोरखनाथ लिखे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे दर्शकों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। आप सभी को पता है कि हिंदू सनातन धर्म के संप्रदायों के बारे में हमें विविध जगह पे अनेक मतभेद के रूप में काफ़ी माहिती मिलती है। वैसे सारे संप्रदाय की इकट्ठा माहिती करना भी एक बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि सभी संप्रदाय की अलग अलग माहिती हमें अलग अलग स्थलों से उपलब्ध हुई है। लेकिन दिव्य होम से हमारा लगातार ये प्रयास है कि हम हिंदू धर्म के बारे में सटीक और सही जानकारी आपको प्रस्तुत करें। इसीलिए संप्रदाय की सीरीज में आज हम बात करेंगे नाथ संप्रदाय की। आप सभी को पता है कि नाथ संप्रदाय में नाथ शब्द का अर्थ है स्वामी, नाथ, ईश्वर। ऋग्वेद के 10वें स्कंध में 129 सूक्त में नाथ संप्रदाय के बारे में बताया गया है कि नाथ शब्द का अर्थ है रचयिता के रूप में तथा परम तत्व के रूप में नाथ शब्द को बताया गया है। नाथ संप्रदाय की स्थापना हमारे परम कृपालु परमात्मा आदि गुरु भगवान शंकर ने की थी, जिसको प्रस्थापित और बाद में विस्तृत किया उनके ही शिष्य भगवान श्री गुरु दत्तात्रेय ने। इसके बाद 9वीं सदी में आते आते नाथ संप्रदाय को विस्तारित करने के लिए मूल रूप से 9 नाथों का बड़ा ही योगदान रहा है और उस 9 नाथों से 84 सिद्ध गुरु प्राप्त हुए और उन 84 सिद्ध गुरु से अनंत कोटि सिद्ध गुरु परंपरा शुरू हुई, जो आदि गुरु भगवान शंकर से शुरू होते हुए आज तक हमारे हिंदू सनातन धर्म में गुरु शक्ति के रूप में गुरु परंपरा कायम रही है। नाथ संप्रदाय में के जो मुख्य 9 नाथ के रूप में जाना जाता है, उसके बारे में चर्चा करने से पहले आइए जानते हैं नाथ संप्रदाय का मुख्य सिद्धांत। नाथ संप्रदाय का मुख्य सिद्धांत है कि इस सारी सृष्टि के रचयिता नाथ यानी कि भगवान शिव है, वह वहीं से उत्पन्न हुई है और उसी में स्थित रहेगी और भगवान शिव यानी कि नाथ ब्रह्म ही इसे विलीन करेंगे, इसे नष्ट करेंगे। तो इस तत्व को जानते हुए शांत भाव से भगवान शिव की आराधना ही नाथ संप्रदाय का मुख्य सिद्धांत है। नाथ संप्रदाय के जो मुख्य 9 नाथ हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आदिनाथ जो ओमकार शिव यानी कि ज्योति रूप है, दूसरे है उदयनाथ जो पार्वती रूप यानी कि पृथ्वी के स्वरूप है, तीसरा है सत्यनाथ जो ब्रह्मा यानी कि जल स्वरूप है, चौथे है संतोषनाथ जो विष्णु यानी कि तेज रूप है, 5वें है अचलनाथ जिसे अचंबे नाथ भी कहा जाता है, जो शेषनाग यानी कि पृथ्वी के भारधारी है, तथा छठे है कंथड़ीनाथ जिसे भगवान श्री गणपति कहा गया है, जो आकाश रूप है, 7वां है चौरंगीनाथ जो चंद्रमा यानी कि वनस्पति रूप है, 8वें है मत्स्येंद्रनाथ जो माया रूप यानी कि समस्त सृष्टि में माया और करुणा के रूप में है, और 9वें है गोरक्षनाथ जिसे गोरखनाथ भी कहते हैं, जो अनादि गुरु भगवान श्री शंकर के रूप में कण कण में स्थित है। ये है 9 नाथों के बारे में जानकारी। नाथ संप्रदाय का नाथ साहित्य में सबसे पहला साहित्य है कोल ज्ञान निर्वाण ग्रंथ, जिसे रचयिता है गुरु गोरखनाथ। इसके बाद जितने भी देवी देवताओं के शाबर मंत्र है वो भी गुरु गोरखनाथ ने रचित है। इसके उपरांत शब्दी, पद, शिष्य दर्शन, गोरख साहित्य संप्रदाय, आत्मतत्व, ज्ञानावली, रोमावली, ज्ञान चौतीसा, ज्ञान तिला
आदि नाथ संप्रदाय के मुख्य साहित्य के रूप में जाना जाता है। नाथ संप्रदाय को सबसे ज़्यादा विस्तारित और प्रसिद्ध किया मस्तेंद्र नाथ और उसके बाद उसके गुरु श्री गुरु गोरखनाथ ने। नाथ संप्रदाय की परंपरा के हिसाब से उनके साधुओं को समाधि दी जाती है, इसीलिए गोरखपुर यानी कि श्री गोरखनाथ धाम में गुरु गोरखनाथ की समाधि है, जो आज भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर गांव में स्थित है, जिसे नाथ संप्रदाय का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी माना गया है। नाथ संप्रदाय के जो गुरु है गुरु गोरखनाथ, जिसका जन्म कैसे हुआ और वो स्त्री गर्भ से नहीं जन्मे, जिसकी एक बहुत ही प्रचलित कहानी है, लेकिन इसके बारे में हम वीडियो आगे के बारे में देने वाले हैं। नाथ संप्रदाय के जितने भी नवनाथ हैं, जितने भी 84 सिद्ध संत हैं, उन्होंने ही इस हिंदू सनातन धर्म में गुरु शक्ति या गुरु परंपरा शुरू की थी। नाथ संप्रदाय के मुख्य सिद्धांत में है अवधूत होके, यानी कि हमें किसी भी इच्छाओं में अपने आप को विलीन नहीं करना है, सभी इच्छाओं से मुक्त होके ईश्वर के परम तत्व को पाना, यही नाथ संप्रदाय का मुख्य सिद्धांत है। नाथ संप्रदाय के बारे में आगे भी हम जानकारी देंगे, लेकिन ये है नाथ संप्रदाय की बहुत ही प्राथमिक जानकारी। आगे की वीडियो में हम देखेंगे श्री गुरु गोरखनाथ का जन्म कैसे हुआ और उसकी समाधि तक की यात्रा नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए दिव्य